प्यारे बच्चों, कल हमने 5.2 एक्सरसाइज के 9वें सवाल तक किया था और मैंने आपसे कहा था कि 10वां सवाल भी इसी प्रकार से है, क्योंकि उसमें बाएं पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज यानी LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके यदि वो दोनों बराबर होते हैं तो फलन क्या होता है, अवकलनीय होता है, और बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं होता है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 पर बात करते हैं और इन फलनों को कहते हैं अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या? अस्पष्ट फलन या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये पहले तो ये समझ लेते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पर उस फलन को कहेंगे, अस्पष्ट फलन उन फलनों को कहते हैं जिनमें x और y दोनों रहते हैं। अभी तक आपने कोई अवकलन किया है, जैसे fx बराबर 3x² + 2 इस तरह का किया, उसमें y और x नहीं है, खाली x ही है, यानी चर x है। यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ x भी है तो y भी है, यहाँ भी y है। इस चौथे क्वेश्चन में देखिए xy + y² = 10x + y इस तरह से हैं। इस तरह के फलनों को क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इसको करने का तरीका क्या है, इस फलन में दोनों पक्षों का अवकलन होता है और दोनों पक्षों के अवकलन से अवकलन करने के बाद बाएं पक्ष में हम dy/dx को उभयनिष्ठ लेकर के दाहिने पक्ष में शेष मान रख लेते हैं और बाद में dy/dx के साथ जो होगा उसको दाहिने पक्ष से भाग देते हैं, दाहिने पक्ष में उसका भाग देते हैं और सवाल निकल जाता है। देखिए पहला सवाल बहुत आसान है, 2x + 3y = sin x है, तो इसी तरह से करेंगे उसको भी। तो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ भी y है, यहाँ भी y, जहाँ y ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा सा अलग सा होता है। और क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तो सबसे पहले आपने लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये है फलन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सारे अवकलन आने चाहिए। अब आप देखिए 2x का अवकलन, एक एक करके सबका अवकलन करना है। सबसे पहले 2x का अवकलन करेंगे। आप जानते हैं ये अचर है और ये चर है, चर और अचर एक साथ हैं, तो अचर पर अवकलन होता नहीं है, वो बाहर आ जाएगा। और x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर 2 × 1, 3 अचर है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है। और y का अवकलन dy/dx होता है, ठीक है। sin y का cos y हो जाएगा इंटू dy/dx हो जाएगा, क्योंकि फलन चर x है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। sin y का cos y हो जाएगा, लेकिन इसमें क्योंकि ये चर नहीं है, आश्रित चर इसका है, तो इसलिए इसका dy/dx यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये dy/dx ये dy/dx एक साथ लाने हैं। तो हमने क्या किया, इस 2 को ये रहने दिया, इस cos y भी यही है, और ये 3 dy/dx को इधर ले आए दाहिने पक्ष की तरफ। निश्चित रूप से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था ये, तो ये माइनस हो गया। अब इन दोनों में dy/dx को माइनस ले लिया, तो क्या बचा, cos y - 3, ठीक है। अब यूँ समझिए dy/dx इंटू cos y - 3 = 2 है, एक ही बात है अगर इस 2 को इधर लिखें तो, ठीक है। अब क्या होगा, dy/dx का मान निकालने के लिए ये cos y - 3 इस 2 के नीचे चला जाएगा, बस इस तरह से ये फलन, इतने पर इसका आंसर आ गया। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह से इनको करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर x भी है और y भी है, इसका भी अवकलन होता है, इसका भी अवकलन होता है। यहाँ पर पहला फलन गुणाएंगे, दूसरा फलन अवकलन लगाएंगे, प्रोडक्ट फंक्शन इसको कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इस तरह से होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो देखिए पहला फलन ये है, पहला फलन अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा फलन y ऐसे आ गया और अवकलन x का 1। y का अवकलन x के सापेक्ष हमेशा dy/dx होता है, ठीक। तो पहला फलन अवकलन दूसरे का, दूसरा फलन अवकलन x का 1। y² का 2y हो जाएगा, लेकिन साथ में dy/dx, 10x का sec² x और y का dy/dx। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। अब हमने क्या करना है, इस dy/dx इस dy/dx इस dy/dx वाले पद को एक साथ लिखना है। तो ये हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने इसको राइट हैंड साइड में लिया, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ
इसको यहाँ ले जाने पर एक ही पद बच रहा था, तो आसानी से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर उधर ले जाते हैं तो दिक्कत हो, क्योंकि ज़्यादा टर्म यहाँ है। तो देखिए यहाँ क्या है, एक्स डिवाई बाई डी एक्स, यहाँ देखिए ये एक साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2y डिवाई बाई डी एक्स, इस डिवाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस डिवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स ये था, और ये y इंटू 1 यानी y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस y हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसमें डी वाई बाई डी एक्स को वाई लिस्ट है, ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। बस डी वाई बाई डी एक्स हल करने के लिए ये इसके साथ जो गुणांक है ये इसके हर में चला जाएगा। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। इस तरह से करेंगे। छठवां क्वेश्चन है, और थोड़ा सा लंबा और है, इसमें दो फलन यहाँ पहला फलन गुणाएंगे दूसरा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर भी पहला फलन गुणाएंगे दूसरा लगेगा, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। छठवां क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। भाई दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला फलन इसका अवकलन 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका पहला फलन एक्स स्क्वायर इंटू अवकलन y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन यानी y अवकलन एक्स स्क्वायर का यानी 2x। क्लियर। फिर यहाँ पहला फलन x, दूसरे फलन का अवकलन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, ठीक है, प्लस दूसरा फलन और अवकलन पहले का वाई स्क्वायर ऐसा आएगा, एक्स का अवकलन 1 हो गया, और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और 81 कांस्टेंट है, डी वाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट c इक्वल टू 0, तो इसलिए ये 0 हो गया। अब बस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को छान लो, ये एक साथ लिखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, पन्ना को लटते हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि देखिए पहला पद है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर x यानी 2xy डिवाई बाई डी एक्स, और है 3y स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स। यही पद यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया, और ये खाली पद थे, और जिनमें डिवाई बाई डी एक्स का माना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 81 का अवकलन 0 हो गया। ठीक हो गया। अब इसका पक्षांतर कर दो, इसको यहीं रखो, इस सारे को उधर ले जाओ, तो ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट के बाहर से माइनस रख दो। ठीक हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालने के लिए इसके हर में ये लिख लो, बस ये आंसर होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करेंगे। एक बार पुनः मैं कहता हूँ, इनको क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ, इन फलनों में एक्स और वाई दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इनको अस्पष्ट कर दें, अर्थात स्पष्ट नहीं है। ये सिर्फ चर x में नहीं है, चर और उसके आश्रित चर, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर जो होते हैं, चर और उसके आश्रित चर दोनों इसमें हैं, इसलिए इनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।